हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक का तूफान तो अब थम गया है। अब बारी है आबकारी विभाग, छात्रावास अधीक्षक और ग्रुप 4 के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर की तगड़ी तैयारी के लिए। तो देर किस बात की, आज और अभी से ही तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि सवाल वही जो एग्ज़ाम में आए और तैयारी ऐसी जो सिलेक्शन दिलाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये पहला धमाका। और हाँ, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना या एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि जो आबकारी विभाग की एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर हुई है 5 जुलाई 2025 से, और जो ग्रुप 4 की एग्ज़ाम डेट है वो है 3 मई 2025 से। जो छात्रावास अधीक्षक के लिए है इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन अभी पब्लिकली नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी आपको अभी से कर देनी है शुरू। और आप हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं, नए लोग हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे एमसीक्यू मिलने वाला है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान का आज हम टोटल 200 एमसीक्यू लेके आए हैं आपके लिए। इतिहास से संबंधित जो इतिहास के क्वेश्चन हैं 200 पूरे प्रश्न हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। और अगर कहीं भी कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में, तो भी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह के हम और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जितने भी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, आगामी एग्ज़ाम, सबके लिए तैयारी कराएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए और आज का ये पहला धमाका शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है स्क्रीन में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या नेपाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। जो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये वर्तमान में मोहनजोदड़ो नाम का जो स्थान है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मंडल मतलब बुक्स होते हैं, कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने बुक्स हैं? 8, 10, 12 या 16? तो इसका राइट आंसर है 10। ऋग्वेद में कितने हैं? 10 बुक हैं या 10 मंडल हैं। आपको पता होगा वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है, कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। और अगर नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या अजितनाथ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि लास्ट मिनट में अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर उस दौरान आपको उतना अच्छे से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है ना। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रख लीजिएगा। और इसकी PDF भी हम आपको अपने टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम के चैनल में दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल है, ऑफिस नो प्रॉब्लम के नाम से ही है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय या शैव धर्म? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म अपनाया था सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज, कौटिल्य, कालिदास या पाणिनि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य है। नेक्स्ट है,
इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन है? फाहियान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर? किसने लिखा था इंडिका नामक पुस्तक? तो ये लिखे थे मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क, भीम कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस या वासुदेव प्रथम? तो दोस्तों कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए। आप इसको इस तरह से भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, कुषाण कनिष्क, जिनका नाम का से ही शुरू हो रहा है और 3 अक्षर के ही है, ठीक है, छोटा सा है तो इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य, या स्कंदगुप्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त प्रथम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो चीनी यात्री था वो भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो अब बताइए, क्या आपको इसका आंसर पता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, कन्नौज, थानेश्वर या उज्जैन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज, है ना। पहले थानेश्वर था और बाद में स्थायी रूप से कन्नौज में राजधानी बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हर्षवर्धन की पहली राजधानी पूछता है तो इसका आंसर होगा थानेश्वर, लेकिन बाद में जो स्थायी रूप से बनी वो है कन्नौज। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या कीर्तिवर्मन द्वितीय? तो ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय से है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव या चोल? तो इसने किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता था? विशाल नौसेना, स्थानीय स्वशासन, भव्य मंदिर निर्माण या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सब की विशेषता के लिए चोल साम्राज्य जाना जाता था। विशाल नौसेना भी थी, स्थानीय स्वशासन भी और भव्य मंदिर निर्माण भी, है ना। ये सभी विशेषताएं चोल साम्राज्य में थी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या महिपाल प्रथम? तो किसने की थी? धर्मपाल ने। ये आपको ध्यान रखना है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या सुबुक्तगीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था तो किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद,
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, या मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर, किनके बीच हुआ था। दोस्तों आप लोग तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप सबको पता ही होगा, तो प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था तराइन का युद्ध। ठीक है, और इसमें अच्छा जीता कौन था, कौन किसको हराया था? तो जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। तो ये करवाया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? पूरा करवाने की बात कर रहा है ना, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, अगर निर्माण कार्य प्रारंभ की बात है तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या मुमताज़ महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने ये लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने कराई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसको अब देवगिरी कहते हैं या दौलताबाद का दूसरा नाम देवगिरी भी है, स्थानांतरित की थी? किस सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी? तो यहाँ पे नाम है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी, 1414 ईस्वी, 1210 ईस्वी या 1526। तो इसका राइट आंसर है 1398 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या दौलत खान लोदी। इसने की थी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, हरिहर और बुक्का, अच्युत देवराय। तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेव राय या राम राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है, बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, हसन गंगू, मोहम्मद शाह प्रथम, फिरोज शाह बहमनी या महमूद गवान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको कभी कभी हसन गंगू भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या चैतन्य महाप्रभु। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामानंद। कबीर जो थे तो रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर है गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हुमायूं, अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था वो बाबर था।
नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इतिहास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, डीप लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता भी होंगे, लेकिन बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो ये हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में हुआ था। यहाँ पे थोड़ी सी और जानकारी देने की कोशिश किया हूँ कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं, अकबर, गुलबदन बेगम या जहां आरा बेगम? किसने लिखा है? बिल्कुल गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम या कालिंजर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी किसके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो अब बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध तो आपने जान लिया, अब द्वितीय युद्ध बताइए किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि किसने किसको हराया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो ये चलाई थी अकबर ने। जो मनसबदारी प्रणाली है तो ये अकबर ने ही प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी? फैजी, अबुल फजल, बदायूनी या टोडरमल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना की गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो भी जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो जीके हालांकि हम अभी और सब्जेक्ट के भी जीके कराएंगे, ये तो अभी शुरुआत है, तो हमने हिस्ट्री उठाया है, अभी हर सब्जेक्ट के हम आपको जीके कराएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस मुग़ल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासक काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किस मुग़ल बादशाह ने करवाया था? सबको पता है, शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट है, किस मुग़ल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर? तो जिंदा पीर किसको कहते थे? औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, पुरंदर, तोरण या शिवनेरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या था? 8 विद्वानों की सभा, 8 मंत्रियों की परिषद, 8 सेनापतियों का समूह या 8 राजस्व अधिकारियों का दल? अब बताइए अष्टप्रधान क्या था? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो शिवाजी के शासनकाल में होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुग़ल बादशाह ने करवाई थी?
अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद, गुरु गोविंद सिंह या बंदा बहादुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट है, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो दोस्तों ये प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत में कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? 1492, 1498, 1502 या 1510? किस वर्ष पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1498 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी, 1602, 1608 या 1612? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कलकत्ता, मद्रास, सूरत या बॉम्बे? तो ये की थी सूरत में। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप क्वेश्चन का लेवल बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है, और आपके कितने नंबर सही हुए टोटल 200 में से, कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1764, 1761 या 1772? तो ये लड़ा गया था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो या लॉर्ड वेलेजली? तो किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, सहायक संधि की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेटिंग? तो इसने किया था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति किसने लागू की थी? तो किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो किसने करवाया था सती प्रथा का अंत? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, कानपुर, बैरकपुर या मेरठ? इसका राइट आंसर है मेरठ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड लॉरेंस? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या नाना साहेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1880, 1885, 1890 या 1905? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। ये कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है
तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और स्थापना जो है तो गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में हुई थी, जिसमें कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? 72। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। और एनी बेसेंट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें वर्ष 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एनी बेसेंट को कहाँ चुना गया था कांग्रेस की अध्यक्ष के लिए? तो ये कलकत्ता में चुना गया था 1917 में। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था 1905 में। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बंगाल विभाजन का विरोध या भारत छोड़ो आंदोलन? तो अब बताइए स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? ये है बिल्कुल बंगाल विभाजन का विरोध करने से। ठीक है। बंगाल विभाजन जब हुआ था उसका विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1906, 1907 या 1909? तो ये हुई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ या स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बर्लिन, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को या लंदन? इसका राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गदर पार्टी के बारे में देख लीजिए कि गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। आप यहाँ पे ये थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको हम दे दिए हैं। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट या सरदार पटेल? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1910, 1912, 1915 या 1917? तो ये लौटे थे 1915 में। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या है और थोड़ी सी जानकारी कि महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत की यात्रा की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 20 साल से अधिक समय तक भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत आने के बाद उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये सबको पता होगा और अगर नहीं पता तो देख लीजिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1920 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से सहयोग बंद करके स्वशासन प्राप्त करना था।
इस आंदोलन को सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में मंजूरी दी गई थी। दोस्तों क्वेश्चन आपको किस टॉपिक से और कैसे घुमा के पूछ दे, इसीलिए आपको डिटेल में जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, चौरा चौरी कांड की घटना कब हुई जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर है 1922। ठीक है, चौरा चौरी कांड जो है तो 1922 में घटित हुई और जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। अब यहाँ थोड़ी सी और पढ़ लीजिए कि चौरी चौरा कांड में एक पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया था जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? 1922 में। उसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? 22 मारे गए थे। इसको आपको याद रखने का ट्रिक क्या है कि 1922 और 22 दोनों मैचिंग है ना, कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। गांधी जी ने इस हिंसा को रोकने के लिए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल, अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत पर कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931 या लखनऊ अधिवेशन 1936? इसका राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? दांडी मार्च, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड या बारदोली सत्याग्रह? तो ये हुआ था दांडी मार्च से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या लंदन? तो ये किया गया था लंदन में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1933? तो ये हुआ था दोस्तों 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी करने के लिए हुआ था। ये आपको जानकारी रखनी है, सिर्फ सन याद कर लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, और डीप में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पूना एक्ट किसके बीच हुआ था? जो 1932 में पूना एक्ट हुआ तो किसके बीच हुआ था? ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। क्या हुआ था इस पूना एक्ट में कि पूना एक्ट 1932 महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता था। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। यह समझौता दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के ब्रिटिश सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए हुआ था। गांधी जी ने इस फैसले का विरोध करते हुए आमरण अनशन किया, जिसे अंबेडकर ने सुलझाने के लिए बातचीत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूना एक्ट आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? कराची अधिवेशन 1931, लखनऊ अधिवेशन 1937, लाहौर अधिवेशन 1940 या ढाका अधिवेशन 1906? तो पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1940 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये आया था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था अगस्त 1942 में। अब देखिए चारों ऑप्शन अगस्त के ही दिए हैं, लेकिन अगर आपको ईयर कंफर्म नहीं होगा तो फिर आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और डीप में पढ़ना है। अगस्त 1942। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? टोक्यो, बर्लिन, सिंगापुर या रंगून? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। और ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला था? रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या शाह नवाज खान? अब आपको समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1946 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, नेविल चैम्बरलेन या हेरोल्ड विल्सन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे? यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय पूछा है कि बस ऐसे प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो फिर कोई ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, और यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो ये किया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ? पूरे भारतीयों को पता होगा भाई, आपको नहीं पता तो फिर आपके भारतीय होने पर भी शक हो रहा है मेरे को। ठीक है, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1953 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति, भारत की परमाणु नीति, भारत की विदेश नीति या भारत की आर्थिक नीति से? तो ये पंचशील का सिद्धांत जो है तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वैदिक काल में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? अग्नि, वरुण, इंद्र या सोम? किसके लिए किया गया है? बिल्कुल इंद्र के लिए। वैदिक काल में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग होता था तो इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की? पतंजलि, पाणिनि, यास्क या कात्यायन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? अवंती, चेदी, अश्मक, वत्स? तो इसका राइट आंसर है अश्मक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिकंदर महान के आक्रमण
के समय मगध पर किस राजवंश का शासन था? मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश या नंद वंश? इसका राइट आंसर है नंद वंश। ठीक है, नंद वंश का शासन था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था मगध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता नामक अधिकारी का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था कि राजकीय कोषागार और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक। राजकीय कोषागार और भंडार गृह का जो मुख्य संरक्षक होता था उसको सन्निधाता कहते थे। ठीक है, ये मौर्य प्रशासन की बात है। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक या अरमाइक? ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? अग्निमित्र, वसुमित्र, पुष्यमित्र या देवभूति? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र कौन है? पुष्यमित्र जो है तो शुंग ने सौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना बृहद्रथ की हत्या के बाद हुई थी। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का वर्णन है? नागार्जुन, अश्वघोष, नागसेन या वसुमित्र? तो इसका राइट आंसर है नागसेन, ऑप्शन नंबर सी। जो मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ है उसमें एक यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है उनके बीच संवाद का वर्णन है। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत, तमिल, प्राकृत या तेलुगु? इसका राइट आंसर है प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ किस शासक के दरबार से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में ऊपरी कर क्या था? एक प्रकार का सिक्का, एक प्रकार का कर, एक सैन्य अधिकारी या एक धार्मिक अनुष्ठान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का कर। जो ऊपरी कर था तो एक प्रकार का कर था। अब दोस्तों आपको हमको थोड़ा कमेंट करके बताना है कि ऊपरी कर वास्तव में होता क्या था। ठीक है, जो एक प्रकार का ये कर तो है, टैक्स है, लेकिन ये टैक्स किस प्रकार का होता था और किससे लिया जाता था? ठीक है, ये आप हमको कमेंट करिएगा, और अगर पता है तो, नहीं पता तो बताइएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या राष्ट्रकूट काल? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था गुप्त काल में। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो हुआ था तो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने गंगईकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण करवाया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम या राजाधिराज प्रथम? किसने कराया था गंगईकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण? ये कराए थे राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? बादामी, मदुरई, कांचीपुरम या तंजौर? तो कहाँ थी? कांचीपुरम में थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? धर्मपाल, लक्ष्मण सेन, मिहिर भोज या कृष्णदेव राय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन, सेन वंश। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रसार करना, साम्राज्य स्थापित करना, धन लूटना या मध्य एशिया में अपने शासन को मजबूत करना? क्या था महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य? धन लूटना, है ना, बाकी और उसका कोई उद्देश्य नहीं था। ना तो इस्लाम का प्रचार करना था, ना साम्राज्य स्थापित करना था।
इसका मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। नेक्स्ट है, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी या इल्तुतमिश? तो ये आया था महमूद गजनबी के शासनकाल में, अल बरूनी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने 40 दल तुर्कान ए चिहालगानी का गठन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिजदा और पैबोस की प्रथा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शुरू की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो किसने की थी? बलबन ने की थी। अब ये बलबन के अनुसार सिजदा और पैबोस क्या है? सिजदा क्या है? जिसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं उसको सिजदा। और पैबोस क्या है? ये दरबार में सुल्तान के पैरों को चूमना, है ना, ये पैबोस कहलाता है। तो ये प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू की थी। ठीक है, जो कौन था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। नेक्स्ट है, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोधी? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना जो करवाई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तलीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, किसके पतन का कारण बना? बहमनी सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या दिल्ली सल्तनत? तो ये बना था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य या वल्लभाचार्य? तो ये थे शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? तो ये की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, तलवंडी जिसको ननकाना साहिब कहते हैं, या पटना साहिब? तो इसका राइट आंसर है तलवंडी। ननकाना साहिब भी आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन आ सकता है, हो सकता है तलवंडी ना रहे, तो ननकाना साहिब अगर ऑप्शन है तो वही उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, मतलब जिसका अर्थ होता है बाबर नामा, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी, अरबी, चगताई तुर्की या उर्दू? तो किस में लिखी थी? चगताई तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध? तो इसका राइट आंसर है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी या लाहौर में? तो कहाँ कराया था इबादत खाना का निर्माण? बिल्कुल सही, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जबती प्रणाली मतलब भू राजस्व की माप प्रणाली किस मुगल शासक के शासनकाल से संबंधित है? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर है अकबर। जबती प्रणाली जिसे दहसाला प्रणाली भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कि जबती प्रणाली को दहसाला प्रणाली भी कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा भू राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है और इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारी भी हमने आपको दे दी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के दरबार में 9 रत्न थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो ये थे
अकबर के शासनकाल में, ठीक है। और ये नवरत्न में से क्या है, नवरत्न मतलब 9 व्यक्तियों का एक ग्रुप था, जिसके नवरत्न कौन कौन से थे। पहला है इसमें बीरबल, राजा बीरबल एक प्रसिद्ध सलाहकार और हास्य कलाकार थे। दूसरे थे तानसेन, जो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये सब अकबर के दरबार के नवरत्नों के नाम हैं, है ना। पहले नंबर पे बीरबल थे, जो एक प्रसिद्ध सलाहकार और हास्य कलाकार के रूप में जाने जाते थे। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। अबुल फजल एक विद्वान इतिहासकार और अकबरनामा के लेखक थे। फैजी एक प्रसिद्ध कवि थे। राजा मान सिंह एक शक्तिशाली सेनापति थे। टोडरमल एक वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खाना एक कवि और सेनापति थे। फ़कीर अजीउद्दीन एक धार्मिक नेता थे और मुल्ला दो प्याजा एक विद्वान थे। ये टोटल 9 लोग थे जो अकबर के नवरत्न थे दरबार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री व्यापारी की अनुमति प्राप्त करने के लिए आया था। वास्को डी गामा, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो या पीटर मुंडी। तो इसका राइट आंसर है सर थॉमस रो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुग़ल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में गुरु का नाम दे करके और पूछा गया था किसने करवाई थी। अब यहाँ पे नाम दे दिया गया कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे भी आपसे पूछ सकता है ना घुमा फिरा के। तो इसका राइट आंसर क्या है, गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। तो इन्होंने लूटा था 2 बार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी। शिवाजी और जय सिंह जो मुग़ल सेनापति थे उनके बीच हुई थी पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चौथ और सरदेश मुखी क्या थे। मराठों द्वारा निर्मित किले, मराठा प्रशासन के पद, मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर या शिवाजी की नौसेना के जहाज़ों के नाम। अब बताइए क्या है ये चौथ और सरदेश मुखी। ये है मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर, टैक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी किसके बीच हुआ था। मराठा और अंग्रेज, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मुग़ल और नादिर शाह, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण किस मुग़ल बादशाह के समय हुआ था। तो ये हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। इनके शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के बादशाहियत पे। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था। अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जफर या आलमगीर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय जफर। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है। डुप्ले, कोलबर्ट, ला बोर्डोनाइस या फ्रैंकोइस मार्टिन। तो इसका राइट आंसर है कोलबर्ट। कोलबर्ट को संस्थापक माना जाता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था। अंग्रेज और डच, अंग्रेज और पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी, डच और फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर है अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली
मतलब डुअल गवर्नमेंट किसने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसने किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली? इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर जो है तो ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग? इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो सिविल सेवा का जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट है, पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड एमहर्स्ट? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड एलनबेरो, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? वक्त खान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या कुंवर सिंह? तो किसने किया था? बिल्कुल नाना साहेब ने किया था। और नाना साहब से जुड़ी थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा कि नाना साहेब जिनका वास्तविक नाम धोंधू पंत था। क्या नाम था? धोंधू पंत। ये आपको पता रहा होगा या नहीं पता था, लेकिन जान लीजिए कि नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो धोंधू पंत था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, मतलब उनके सगे पुत्र नहीं थे, दत्तक मतलब कि गोद लिए हुए पुत्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के। उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे और उन्होंने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नील दर्पण नाटक जिसमें नील किसानों के उत्पीड़न का चित्रण है के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र या माइकल मधुसूदन दत्त? तो इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये किए थे स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल HS ऑलकोट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है, देखिए संस्थापक A.O. ह्यूम थे और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ये गाया गया था दोस्तों 1896 में कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी।
बाकी के ऑप्शन भी कलकत्ता वाले ही हैं, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे डेट वो ईयर है कि किस वर्ष में गाया गया था। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किसने किया था? तो ये किए थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? तो ये था पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था कि पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए करना। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन, एक जहाज का नाम जिससे संबंधित घटना हुई, ये एक किसान आंदोलन या एक गुप्त समाचार पत्र, क्या है? बताइए, ये क्वेश्चन क्या इसके पहले आप देखे थे या आपको मिला था? अगर मिला था तो इसका आंसर आपको पता होगा। कामागाटा मारू क्या है? ये है एक जहाज़ का नाम जिससे संबंधित घटना भी हुई। क्या घटना हुई? यहाँ पे देखिए, कामागाटा मारू एक जापानी स्टीमर था जो 1914 में भारत से कनाडा जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली थी। इस घटना को कामागाटा मारू प्रकरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भारत से और कनाडा जाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह या रॉलेट सत्याग्रह? तो ये है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की के खलीफा के पद को बनाए रखना। तुर्की के खलीफा के पद को बनाए रखना खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1924 में कानपुर में। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में कानपुर में हुई थी। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड से कौन संबंधित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, भगत सिंह? अब बताइए कौन संबंधित नहीं है? भगत सिंह संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट 1928 का मुख्य विषय क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग, भारत के लिए भावी संविधान का मसौदा, सांप्रदायिक समस्या का समाधान या मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव? तो इसका राइट आंसर है भारत के लिए भावी संविधान का मसौदा। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट है, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो ये लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, रैमजे मैकडोनाल्ड या क्लीमेंट एटली? तो ये किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये थी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन किसने किया था? तो ये किया था ऊषा मेहता ने, ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा कहाँ चला था? तो ये चला था दोस्तों दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किला में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चला था। नेक्स्ट है, नौसेना विद्रोह जिसको रिन म्यूटिनी कहा जाता है, कब और कहाँ हुआ था नौसेना विद्रोह? तो ये हुआ था 1946 में बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन नहीं थे? तो ये लॉर्ड वेवेल जो है तो कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार के में वित्त मंत्री कौन थे? सरदार पटेल, लियाकत अली खान, जवाहरलाल नेहरू या जॉन मथाई? तो ये थे लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार के में जो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना का संबंध किससे था? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था भारत का विभाजन और सत्ता हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर बी। माउंटबेटन योजना का जो संबंध है लॉर्ड माउंटबेटन, तो भारत का विभाजन और सत्ता हस्तांतरण। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था जुलाई 1947 में। ठीक है, जुलाई 1947 में ये स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, देशी रियासतों के भारत में विलय में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑपरेशन पोलो किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या भोपाल? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था तो ये हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पांडिचेरी किस यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश था? पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन या फ्रांस? तो ये था फ्रांस का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गोवा को किस पुर्तगाली शासन से मुक्त कराकर भारत में मिलाया गया? गोवा को किस पुर्तगाली शासन से मुक्त कराकर भारत में मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1961। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोवा को किस वर्ष पुर्तगाली शासन से मुक्त कराकर भारत में मिलाया गया था? तो 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त करा करके भारत में मिलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है? तो ये मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस वेद में यज्ञ संबंधी विधियों और अनुष्ठानों का वर्णन है? ये है यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी अशोक पाटलिपुत्र। ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुई थी और कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? तो ये होता था राजकीय कृषि विभाग का प्रमुख मौर्य काल में। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? तो ये किए थे शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये करवाया था पल्लव वंश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय ने लागू किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 200 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। ये तो सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके और टाइम रहते आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और PDF फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।